तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसके पहले हमारे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स की बात करूंगा तो 4 प्रॉब्लम हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मिसलिनियस का। ये जस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ ध्यान देंगे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। आपको ए दिया है 1 - 2 1, बी 2 - 1 - 3, सी 0 1 5। अब ये टाइप आपको बताया था मैंने, जब मैंने प्लेन के कुछ कंसेप्ट पढ़ाया था, प्लेन के कुछ रूल पढ़ाया था कि जब भी 3 पॉइंट या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी से कोई भी लाइन जाती है तो हम ए बी क्रॉस ए सी को एन कहते हैं। तो एन होता है ए बी क्रॉस ए सी। तो ये देखिए, मैं बोलूंगा लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। मैंने बोला ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है किसके, ए बी सी पॉइंट के रिस्पेक्टिवली। तो यहां आएगा ए वेक्टर का वैल्यू i - 2j + k, i - 2j + k। बी वेक्टर का वैल्यू आएगा 2i - j - 3k। और ये सी वेक्टर का वैल्यू आएगा, ये 0 1 5 है, मैं एक बार और चेक कर देता हूं, यस ये 0 1 5 है या कॉमा है, तो ये आएगा j + 5k, ये 0 नहीं आएगा। तो ए वेक्टर का वैल्यू आया i - 2j + k, बी वेक्टर का वैल्यू आया 2i - j - 3k, सी वेक्टर का वैल्यू आया j + 5k। अब यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे निकालता हूँ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कभी भी ऐसा वेक्टर निकालने को बोला तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना। तो बी वेक्टर देखेंगे क्या है, ये है 2i - j - 3k माइनस ए वेक्टर का वैल्यू i - 2j + k। अब इसे सॉल्व करेंगे, b में से a को माइनस करेंगे तो यह आएगा 2i - j - 3k। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो गए, तो यह आएगा -i + 2j - k, -i यहाँ +2j - k। तो 2i - i मतलब i आएगा, -j + 2j ये आएगा +j, -3k - k -4k। ये वैल्यू आया आपका ए बी वेक्टर का। 2i - i हुआ, -j + 2j j हुआ, -3k - k -4k। जैसे आपने ए बी वेक्टर निकाला वैसे आप ए सी वेक्टर निकालो। ये होता है c - a। c की बात करूंगा तो c वेक्टर की वैल्यू है j + 5k। ए वेक्टर की बात करूंगा तो ए वेक्टर की वैल्यू है i - 2j + k। तो यहां आएगा j + 5k। यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो यहां आएगा -i + 2j। ये देखो i अकेला है तो -i + 2j, 2j नहीं 2j और ये 1j है तो सॉरी ये 3j आएगा। और ये 5k - k ये आएगा 4k। ये आएगा AC वेक्टर का वैल्यू। कौन से वेक्टर का वैल्यू आएगा, AC वेक्टर। अब कभी भी इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स बोला है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला, तो मैंने बोला पहले तो इनको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ऐसा नाम देके IJK के फॉर्म में लिखेंगे और फिर AB और AC का क्रॉस निकालेंगे। तो मैं यहाँ निकालूंगा अभी AB क्रॉस AC। क्या निकालूंगा, AB क्रॉस AC। और ये जो AB क्रॉस AC निकालूंगा इसी को n कहते हैं, तो ये याद रखना। तो मैं यहाँ लिखूंगा n वेक्टर इक्वल्स टू AB क्रॉस AC। और आपको पता है ये क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट में IJK AB वेक्टर की वैल्यू है 1 1 -4, AC वेक्टर की वैल्यू है -1 3 4। इसे सॉल्व करेंगे, पहले i कटेगा तो आएगा 1 -4 3 4, फिर -j कटेगा तो आएगा 1 -4 -1 4, फिर प्लस k कटेगा 1 1 -1 3। तो यह आएगा i 4 1 जा 4, बीच में माइनस, 3 × -4 -12। यहाँ -j आएगा 4 1 जा 4, बीच में माइनस,
माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, प्लस के 3 1 जा 3, बीच में माइनस, माइनस 1 इंटू 1 माइनस, तो ये आएगा आई 4 प्लस 12 आएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस जे 4 में से 4 गया 0, प्लस के, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है यानी 3 प्लस 1, तो आपका आंसर आएगा 16i, 12 प्लस 4 इज 16i, माइनस 0 जे जो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 में है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये आएगा 4k, यह आपका n वेक्टर है। और एक बार आपका n वेक्टर आ गया तो आप लिख सकते हो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू a डॉट n वेक्टर। ये क्या होता है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n वेक्टर इक्वल टू a डॉट n वेक्टर। तो यहाँ आएगा r डॉट n वेक्टर की वैल्यू 16 है प्लस 4k इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। a वेक्टर का वैल्यू क्या है? i माइनस 2j प्लस k डॉट n वेक्टर का वैल्यू है 16i प्लस 4k। i वाले को i से इंटू करते हैं डॉट में, क्रॉस में डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है लेकिन डॉट में इंटू, तो i वाला i से इंटू मतलब 1 इंटू 16 आएगा। j वाला j से इंटू तो ये आएगा माइनस 2 इंटू 0। मैं इसका कारण बताता हूँ ये 0 क्यों आया। ये माइनस 2 है और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है। फिर यहाँ 1 इंटू 4 आएगा तो 16 1 जा 16, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ भी दिए तो चलता, और ये 4 1 जा 4 मतलब ये आया 20, ये आया r वेक्टर डॉट 16i प्लस 4k। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बताता हूँ, मैंने अभी तक बुक के पीछे आंसर चेक नहीं किया लेकिन फिर भी बताता हूँ। 16 4 और 20 4 से डिविजिबल है, तो यदि आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो r इक्वल टू आएगा 4i, 4 4 जा 16 प्लस 1k इक्वल्स टू 5। क्योंकि ये सारे के सारे टर्म डिविजिबल बाय 4 है इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a 1 - 2 3 एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल आर 0 to 0। डायरेक्शन रेशियो आपको दी है नॉर्मल की 0 to 0, 0 to और 0। तो सभी ध्यान देंगे, मैं बोलूंगा वी नो दैट कार्टेशियन इक्वेशन of plane, we know that Cartesian equation of plane passing through x1 y1 z1 and direction ratio of normal a b c are, we know that Cartesian equation of plane passing through x1 y1 z1 and direction ratio of normal a b c r, कार्टेशियन इक्वेशन रहती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है, आप इसे इक्वेशन 1 दे सकते हैं। तो आप बताओ, जहां से पास होती है उसे x1 y1 z1 कहते हैं। तो हियर कहां से पास हो रही है? 1 - 2 3 से, मतलब x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू -2, z1 का वैल्यू 3। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं a b c, मतलब a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 0। तो x1 y1 z1 भी आ गया, a b c भी आ गया, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या आएगा? इक्वेशन 1 बिकम्स, ये आएगा 0 इंटू x माइनस x1 यानी 1 प्लस b इंटू y माइनस y1, b का वैल्यू 2 है, y माइनस y1, y1 का वैल्यू -2 है, प्लस c का वैल्यू 0, z माइनस z1, z1 का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। ये देखो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z। तो ये देखो 0 इंटू एनीथिंग 0 आएगा, यहाँ ध्यान दो, 0 इंटू एनीथिंग 0 आएगा, प्लस 2
ये आएगा y प्लस टू, माइनस इंटू माइनस प्लस टू, प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0 इक्वल टू 0 आएगा। अब ये 0 और ये 0 हट जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू वाई प्लस टू इक्वल टू 0। तो ये आएगा y प्लस टू इक्वल टू 0 अपॉन 2, ये चेक करेंगे, इधर आएगा, ये आएगा y प्लस टू इक्वल टू 0, तो यहाँ आएगा y इक्वल्स टू माइनस टू। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू माइनस टू, या इसको y प्लस टू इक्वल टू 0 लिखा तो भी चलता है। तो मैंने क्या बोला, सभी ध्यान देंगे यहाँ पे भी आंसर खत्म कर सकते हैं। वी नो दैट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 विद डायरेक्शन रेशियो a b c। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। तो यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यू 1 माइनस टू 3 है और a b c की वैल्यू 0 टू 0। ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपका आंसर है। अब यहाँ ध्यान देंगे, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a 7 8 6। अब पासिंग थ्रू है मतलब ये x1 y1 z1 है एंड पैरेलल। तो आप बताइए x1 y1 z1 आपको जब मिल गया तो इससे आपको a b c मिलेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 है ना। तो देयरफॉर x1 की वैल्यू कितनी आएंगी 7, y1 की वैल्यू कितनी आएंगी 8, z1 की वैल्यू कितनी आएंगी 6। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्योंकि लाइन यहां से पास हो रही थी 7 8 6 से, तो इसको x1 बोला, इसे y1 कहा और इसे क्या कहा z1। तो x1 y1 z1 आ गया, तो अब abc बचा, तो क्यों ना इसको abc बोलूं। क्यों, क्योंकि abc डायरेक्शन रेशो होते हैं और डायरेक्शन रेशो वाले को प्लेन में n वेक्टर बोलते हैं, जो कि ये है। तो मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड प्लेन, ऐसा बोलूं मैं, रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू प्लेन r डॉट 6i प्लस 8j प्लस 7k इक्वल टू 0। देयरफॉर a is 6, b is 8, c is 7। कार्टेशियन इक्वेशन में a b c और x1 y1 z1 की जरूरत पड़ती है, इसलिए सीधा इसको n वेक्टर ना मान के a b c बोल दिया। क्या किया समझ लेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू क्या बोल रहा है x1 y1 z1, मतलब x1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 8, z1 की वैल्यू 6। रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है बोल रहा है, इस प्लेन के पैरेलल है बोल रहा है, और इस प्लेन के पैरेलल है। तो पैरेलल वाला जो होता है वो डायरेक्शन रेशो होते हैं, जिसे हम ए बी सी कहते हैं। मतलब ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू कितनी 7। तो मैं लिखूंगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या होता है, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल्स टू व्हाट 0। अब यहाँ वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू 6, x माइनस x1, x1 का वैल्यू 7 प्लस बी का वैल्यू 8, y माइनस y1, y1 का वैल्यू भी 8 प्लस सी देखिए क्या है, c का वैल्यू 6 है, सॉरी c का वैल्यू 7 है, z माइनस z1, z1 का वैल्यू 6 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू एक्स 6x, 6 7 जा 42, 8 इंटू वाई 8y, 8 8 जा 64, 7 इंटू z 7z, 7 6 जा 42 इक्वल टू 0। तो यह आएगा 6x प्लस 8y प्लस 7z। आप इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 4 6, 6 और 2 8, 4 और 6 10, 10 और 4 14 इक्वल टू 0। यह आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, 6x प्लस 8y प्लस 7z माइनस 148 इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो इस माइनस 148 को उधर भी शिफ्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान देंगे इस प्रॉब्लम की तरफ। अब इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देंगे, ये भी प्रॉब्लम हमारा हो चुका है इस टाइप का। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, देखो
ये m पॉइंट है जो प्लेन पर है 1 2 0, ये ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला है बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपको क्या निकालना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये हो चुका है, ध्यान देना अच्छे से। तो मैं बोलूंगा लेट o 0, 0 लिख सकता हूं मैं ओरिजिन। अब OM का डिस्टेंस निकाल लो आप, मुझे बताइए। O वेक्टर आएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि सब 0 है। M वेक्टर का वैल्यू आएगा i प्लस 2j। M वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, i प्लस 2j। M वेक्टर का वैल्यू आएगा i प्लस 2j। अब मुझे बताइए OM वेक्टर का वैल्यू आएगा m वेक्टर माइनस O वेक्टर। M वेक्टर का वैल्यू है i प्लस 2j, इसका वैल्यू 0 है, छोड़ दो, ये OM वेक्टर है। अब क्योंकि ये जो OM वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, तो इसी परपेंडिकुलर को हम n वेक्टर यानी नॉर्मल बोल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा OM इक्वल्स टू n वेक्टर, यह आएगा i प्लस 2j। क्या आएगा, i प्लस 2j। बट ये लाइन अभी कहाँ से जाती है, देखो लाइन कभी भी ये टाइप ऑब्जर्व करना, मैं पढ़ाया हूँ, लाइन यहाँ से जा रही है या प्लेन यहाँ से जा रहा है, मतलब कौन से पॉइंट से जा रहा है, M। तो मैं बोलूंगा प्लेन passes through point M। तो मैं लिखूंगा therefore वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, फॉर्मूला रहता है r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n रहता है, लेकिन a की जगह हम m डॉट n लिखेंगे, क्योंकि लाइन a से नहीं जा रही है, कौन से पॉइंट से जा रही है, m से। जो प्लेन है वो कौन से पॉइंट से जा रहा है, m से। आपको क्या बोल रहा था, एक प्लेन के फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे m पॉइंट है और ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर डाला है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी थी। कैसे निकाला मैंने बोला ये परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल है, तो नॉर्मल कैसे निकाला, OM m माइनस o। अब ये प्लेन इधर से जा रहा है, इधर से नहीं जा रहा, प्लेन के इधर किधर से जा रहा है, m पॉइंट से जा रहा है, मतलब ये m वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला क्या रहता है, r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n रहता है, लेकिन यह a वेक्टर से नहीं जा रही है, कहां से जा रही है, m से, तो a वेक्टर की जगह m वेक्टर जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आएगी r वेक्टर डॉट m वेक्टर n वेक्टर, सॉरी n वेक्टर, या n वेक्टर की वैल्यू है i प्लस 2j। m वेक्टर का वैल्यू क्या है, m वेक्टर का वैल्यू है i प्लस 2j डॉट n वेक्टर का वैल्यू भी क्या है, i प्लस 2j। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 आएगा प्लस 2 इंटू 2 आएगा, k नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, तो आएगा 1 प्लस 4 मतलब 5 r डॉट i प्लस 2j। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। देख लेंगे इसे एक बार। यहां ध्यान देंगे सभी। A plane makes non-zero intercept A, B, C on the coordinate axis। आपको बोल रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस से अच्छे से बना देता हूं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, एक्स वाई जेड। तो ये ए बी सी नॉन, ठीक है, नॉन जीरो मतलब ए बी सी ऐसे 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना देता हूं। मैं बोलता हूं यहाँ पे ए पे इंटरसेक्ट करता है, वाई एक्सिस पे बी पे, और जेड है ना, जेड एक्सिस जो है इस पर सी। तो उसके इंटरसेप्ट क्या है, ए बी सी, मतलब इसका कोऑर्डिनेट आएगा ए 0 0, एक्स एक्सिस है तो ए 0 0, ये बी वाई एक्सिस पर है मतलब 0 बी 0, और यह आएगा 0 0 सी, क्योंकि ये जेड एक्सिस पे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट और फिर क्या, जेड कोऑर्डिनेट। तो आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है। तो बताओ ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो आपको ये शो करना है। तो मैं बोलूंगा लेट पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट a 0 0, फिर पॉइंट बी 0 b 0, फिर पॉइंट सी 0 0 सी, मेक्स नॉन जीरो इंटरसेप्ट ए बी सी, या ए बी सी तो ऑलरेडी मेंशन कर लिया आपने, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस को ही कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो मैंने ये ए बी सी कहा।
अब मैं लिखता हूँ लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी। तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा? ए वेक्टर का वैल्यू आएगा आई, बी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा? ए वेक्टर का वैल्यू आएगा ए आई, बी वेक्टर का वैल्यू आएगा बी जे, सी वेक्टर का वैल्यू आएगा सी के। ए आई, ये बी जे और ये क्या आएगा? सी के। मुझे बताइए ए बी सी तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में और नॉन कोलिनियर मतलब अलग अलग लाइन में। तो अलग अलग है, ये एक लाइन में नहीं है। तो 3 पॉइंट से जब प्लेन जाता है तो मैंने आपको सिखाया हूं एन वेक्टर का मतलब होता है ए बी क्रॉस ए सी। ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको। एन वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए बी क्रॉस ए सी। ए बी निकाल लो आप अलग से। यहाँ ए बी मतलब होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब बी जे वेक्टर माइनस ए आई वेक्टर। ए सी वेक्टर होगा सी माइनस ए, सी वेक्टर का वैल्यू है सी के, ए वेक्टर का वैल्यू है ए आई। तो एन वेक्टर आएगा ए बी क्रॉस ए सी। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट लेते हैं आई जे के। चलो ए बी में क्या आएगा वो बताओ। ए बी में यदि लिखना बेटे तो क्या आएगा? माइनस ए। क्यों माइनस ए? क्योंकि आई वाला है। फिर ये बी जे वाला है और ये जीरो आएगा। ए सी में आई वाला टर्म यानी माइनस ए, जे वाला टर्म है ही नहीं मतलब जीरो, के वाला सी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आई कटेगा तो आएगा बी जीरो जीरो सी माइनस जे कटेगा तो आएगा माइनस ए जीरो माइनस ए सी प्लस के काटोगे तो माइनस ए बी माइनस ए जीरो। तो ये आएगा आई वेक्टर बी सी माइनस जीरो आएगा। ये देखो बी सी माइनस जीरो माइनस जे, ये आएगा माइनस ए सी माइनस जीरो। मैं इसे जीरो ही लिख देता हूँ क्योंकि जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होता है। प्लस के, ये आएगा जीरो इंटू एनीथिंग जीरो माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी। तो ये आएगा बी सी आई माइनस इंटू माइनस प्लस ए सी जे माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी के। तो यह आया बी सी आई माइनस इंटू माइनस प्लस ए सी जे माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी के। ये वैल्यू आया आपका एन वेक्टर का। ये आपका किसका वैल्यू आया? एन वेक्टर का। अब क्या होता है बताओ? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। तो यह आएगा आर डॉट एन की वैल्यू रखिए। क्या है एन की वैल्यू? बी सी आई प्लस ए सी जे प्लस ए बी के इक्वल्स टू ए डॉट एन होता है। ए डॉट एन मतलब देखिए ए वेक्टर का वैल्यू क्या है? ए वेक्टर का वैल्यू है ए आई डॉट एन का वैल्यू क्या है? बी सी आई प्लस ए सी जे प्लस ए बी के। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ आएगा आर डॉट बी सी आई प्लस ए सी जे प्लस ए बी के इक्वल्स टू, यहाँ आई वाले को आई से इंटू करते हैं। अब आई वाला यहाँ पे ए है, यहाँ आई वाला जो है वो बी सी है, मतलब ए इंटू बी सी। यहाँ जे वाला टर्म नहीं है मतलब जीरो है, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। के वाला भी टर्म नहीं है, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। तो आप सीधा सीधा जीरो नहीं भी लिखे तो चलता है। आई वाले को आई से इंटू किया, ए इंटू बी सी। जे वाला नहीं है मतलब जीरो। इधर जे वाला है बट इधर जे वाला नहीं है। अब इधर जे वाला नहीं है मतलब जीरो, तो जीरो इंटू ए सी जीरो आएगा, जो नहीं भी लिखे तो चलता है। इधर के वाला टर्म नहीं है मतलब जीरो, तो जीरो इंटू ए भी जीरो आएगा। तो यह आंसर आएगा आर डॉट बी सी आई प्लस ए सी जे प्लस ए बी के इक्वल टू ए बी सी। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया। क्या बोल रहा था? एक प्लेन है जो नॉन जीरो इंटरसेप्ट करता है पॉइंट ए बी सी पे। तो देखो मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। मैंने कहा कि ए पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करता है मतलब ए जीरो जीरो, बी पॉइंट वाई एक्सिस पे मतलब जीरो बी जीरो, और सी पॉइंट जेड एक्सिस पे मतलब जीरो जीरो सी। ये एज्यूम किया पूरा। इससे ए वेक्टर का वैल्यू आया ए आई, बी वेक्टर का बी जे, सी वेक्टर का सी। अब
3 पॉइंट से होकर प्लेन जा रहा है, तो जहां जब कभी भी वो टाइप आता है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वाला टाइप आता है, तो हम एन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। ए बी मतलब बी माइनस ए, बी जे माइनस ए सी मतलब सी माइनस ए, सी के माइनस ए। एन वेक्टर क्या होता है, ए बी क्रॉस ए सी। ये देखो डिटर्मिनेंट में आई जे के, ए बी वेक्टर की वैल्यू, ये ए सी वेक्टर की वैल्यू। इसे पूरा सॉल्व किया, फिर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन, आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। इसको आई वाले को आई से इंटू करूंगा तो ए बी सी आएगा, बाकी सब जीरो आएगा। आर डॉट बी सी आई प्लस ए सी जे प्लस ए बी के बराबर ए बी सी। यहाँ पे आपका आंसर फिनिश। देख लेंगे इसे एक बार। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे सभी। आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू वेक्टर दिस एंड दिस। तो मैं बोलूंगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू B and C vector is R dot n equals to A dot n, where n vector equals to B cross C। ये ऑलरेडी टाइप है, आप देख लेना। मैंने बोला था कभी भी A वेक्टर से जा रही है और दो वेक्टर के पैरेलल है, तो मैं इसको A वेक्टर मानने वाला हूं, ये B और ये C। तो क्योंकि इन दोनों के पैरेलल है, प्लेन की बात कर रहा हूं, लाइन गिरी, लाइन में टोटली उल्टे है, तो आप उल्टे फॉर्मूले से, इसलिए प्लीज आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ये प्लेन का चालू है, तो प्लेन में इस पॉइंट से जा रही है, मतलब ये ए वेक्टर बनाऊंगा इससे, और इन दोनों के पैरेलल है, मतलब ये बी और सी, तो पैरेलल में इन दोनों का क्रॉस निकालना पड़ता है, उसको एन कहते हैं। तो मैं बोलूंगा हियर ए वेक्टर क्या बनेगा बताइए, -2y प्लस 3j प्लस 5। आप इसका ऐसा भी एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं कि लेट ए वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है, वैसे अदरवाइज ऐसा भी लिखे तो चलता है। तो ए वेक्टर है -2y प्लस 3j प्लस 5 के, बी वेक्टर है 4i प्लस 3 के, सी वेक्टर है i प्लस j। अब मैं इससे n वेक्टर निकालता हूं जो कि होता है b क्रॉस c। तो ये होगा डिटर्मिनेंट i j k, b वेक्टर की वैल्यू 4 0 3। अब ये बीच में 0 क्यों आया, क्योंकि j का वैल्यू 0। c वेक्टर का वैल्यू 1 1 0 1 1 0। अब देखो i कटेगा यहां तो आएगा 0 3 1 0, j कटेगा यहां j तो आएगा 4 3 1 0, प्लस k कटेगा यहां k कटेगा तो आएगा 4 0 1 1, i कटेगा तो 0 3 1 0, माइनस j कटेगा 4 3 1 0, प्लस k कटेगा 4 0 1। तो यह आएगा i वेक्टर 0 -3 माइनस j, 4 इंटू 0 0 -3, प्लस k 4 1 4 -0। तो यह आएगा i, ये ब्रैकेट में -3, माइनस j, ये ब्रैकेट में -3, प्लस k, ये ब्रैकेट में 4। तो यह आएगा -3 टाइम्स i, माइनस इंटू माइनस प्लस 3j आएगा। देखो ये -3 आया, माइनस इंटू माइनस प्लस 3j आएगा, प्लस 4k, ये n वेक्टर का वैल्यू आया। अब मैं लिखूंगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू a डॉट n वेक्टर। अब यह वैल्यू रखिए आप, तो आएगा r डॉट n वेक्टर। n वेक्टर की वैल्यू क्या है, n वेक्टर की वैल्यू है -3i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू a डॉट n। a वेक्टर की वैल्यू -2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट n, n मतलब -3i प्लस 3j प्लस 4। तो यह आएगा r वेक्टर डॉट -3i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू, यहाँ i वाले को i से इंटू करेंगे तो यहाँ क्या आएगा -2 इंटू -3, j वाले को j से इंटू करेंगे 3 इंटू 3,
के वाले को के से इंटू करेंगे 5 इंटू 4, तो यहाँ आएगा r डॉट -3i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 या 3 3 ज़ा 9 5 4 ज़ा 20 20 और 9 29 29 और 6 35, यह आपका आंसर है। तो यहाँ पे पैरेलल बोला था, मैंने इसे बी और इसे सी माना और बी क्रॉस सी निकाल के एन निकाला, ये टाइप ऑलरेडी हो चुका है। तो आज मैंने आपको 3 से 4 प्रॉब्लम एक्सप्लेन कराया, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये बहुत ही काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, यदि आप इसके रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा लाइन और प्लेन के फॉर्मूले आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा ईजी होगा। तो इसे ऐसे ही पढ़ते रहिए और कुछ भी डिफिकल्टी रही तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके कहिए, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू।